इसका आखिरी हल वही है जो हमने सोचा था। जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। जनाब हुरमहू, ये सरासर नाइंसाफी है। जनाब पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ़े मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजुर्बा। सो मैं मोहतरफ हूं कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब किया है। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिजीन कसर की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है। पुतीफार एक अजीम इंसान थे, रहमत खुदावंद उनके साथ हो। लेकिन आपने उनके हाथों काफी रंज उठाए और आपकी उम्र के कई साल बेजुर्म खता कैदोबंद की नजर हो गए। लेकिन वो अब भी मेरे लिए मोहतरम हैं और उनके लिए मेरे दिल में कोई कीना नहीं है। ऐ काश कि मैं उन्हें अपने जद इब्राहिम खलील खुदा के दीन की दावत दे सकता। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अब ये गिरियाज़ारी और अफसरदगी बेसुध है। जब आपको जनाब पोतीफार के बारे में फिक्र करनी चाहिए थी, नहीं की, और जब उनसे मोहब्बत करनी चाहिए थी, नहीं की। मौत से किसी को भी मफर नहीं। अगरचे मैं उनकी मौत से गमज़दा हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो रंज और तकलीफ मैंने उन्हें पहुंचाई है, मैं इस बात से रंजीदा हूँ। मैंने अपनी नफ्स की पैरवी में पोतीफार को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं तो इन सब का जिम्मेदार यूज़ार सिर्फ को समझती हूँ। मैंने आपको कितना समझाना चाहा था कि यूज़ार सिर्फ आपकी हंसती बसती जिंदगी में आग लगा देगा। नहीं, यूसारसिफ की कोई खता नहीं थी। ये तो मैं थी जिसने उसके खिलाफ साजिशें की। गुनाहगार मैं हूँ। मैंने पोतीफार के साथ बुरा किया और यूसारसिफ के साथ भी। यूसारसिफ एक बेगाना है। मिस्र की बागडोर उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। वो सरजमीन मिस्र का परवरदा और तरबियत याफ्ता है। वो न सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है, बल्कि इंतजामी उमूर में भी हमसे ज्यादा माहिर है। आखिर तुमने हुरमहूक को जानशीन पोतीफार क्यों नहीं चुना? बानो,
होरमहूब एक बहादुर सिपाही हैं। वो उमूरे ज़राअत और खुराक और खजानादारी से नावाकिफ हैं। उनके लिए सिपह सालार का मनसब ही बेहतर रहेगा, जिसका इंतखाब जनाब फरमानवा ने किया। तुम सब काफिर हो गए हो, तुम भी, तुम्हारा शोहर भी और यूज़ारसीफ भी। तुम लोगों का मिस्र के खुदाओं और उनके आइन पर ईमान नहीं रहा। तुम सब के सब माबद के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हो। आली जनाब यूज़ारसीफ अजीज मिस्र तशरीफ लाते हैं। दरूद बर फरमारवाए मुक्तदर व मेहरबान मिस्र। दुरूद बर युज़ारसीफ हकीम अजीज़ मिस्र। फरमारवा ने मुझे जनाब पुतिफार की जानशीनी के लायक जाना, इसके लिए मैं उनका सिपासगुजार हूँ। जब खुदावंद ने आपको रिसालत जैसी अजीम जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया, तो फिर मिस्र के इंतजामी उमूर के लिए हम आपके अलावा किसी और का इंतखाब किस तरह करते? आप तो इससे कहीं ज़्यादा मकाम और मर्तबे के लायक हैं। आप हमारे नज़दीक मुदीर व मुदब्बिर, दाना और हकीम व मोतमिद व अमीन की हैसियत रखते हैं। मिस्र के तमाम उमूर और इस बहरान से जो हमें दरपेश है, निमटने के लिए भला हम आप जैसे लायक और दाना मुदब्बिर को छोड़कर क्यों कर किसी और का इंतखाब कर सकते हैं? जनाब फरमारवा की इन नवाजिशात पर मैं उनका सिपासगुजार हूँ और उम्मीद है कि मैं उनके इस एतमाद का कमा का हक अदा कर सकूँगा। तुम्हारे पास गंदुम की कितनी बोरियां हैं? मेरा ख्याल है 100 बोरियां होंगी। क्या इसके अलावा मजीद और का भी इंतजाम कर सकते हो? क्यों नहीं जनाब, जितना चाहें। माल हो तो गंदुम की फरामी कोई मुश्किल नहीं। और कीमत? आजकल ज़रा कीमतों में इजाफा हो गया है। आप जैसे कई मालदार ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं। हर बोरी 50 दिब्बन की है। लेकिन हम हर बोरी के 5 दिबिन से ज़्यादा नहीं देंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके मुहैया करो और माबद के गोदामों में मुंतकिल कर दो और अपने दबन वहाँ से वसूल कर लो। ये रही पेश की अदायगी और बकाया वक्त तहवील। ठीक है जनाब, ठीक है। आज गंदम के वसी पैमाने पर ख़रीदारी की गई। काहिनान माबद ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं और मुनाफाखोरी की फ़िक्र में। तो फिर ये होरमहूब क्या कर रहा है? उन मुनाफाखोरों की राहें मसदूद क्यों नहीं करता? उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि मुस्तकबिल की जंग गंदम की जंग है। लेकिन मैं इस गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कुछ ज़्यादा मुखालिफ भी नहीं हूँ। काहिनान और सरवतमंद इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खुद अपनी शिकस्त की राह हमवार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से गंदम की ज़ख़ीरा साजी करें तो उनकी शिकस्त के असबाब मुहैया करेंगे। मुझे इकरार करना पड़ेगा कि मैं आपके कहने का मकसद नहीं समझ पा रही। भला गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कैसे काहिनों के लिए शिकस्त का बाइस बनेगी, जबकि हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का? इसकी वजह ज़ख़ीरा साजी का तरीक़ा कार है। जिस तरह वो गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे वो 2 साल से ज़्यादा दवाम नहीं पाएगा और वो तमाम ज़ख़ीरा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन हम अपने मखसूस तरीक़ा कार से गंदम को 7 सालों तक महफूज रख सकते हैं। युज़ारसीफ ऐसी बातें करते हैं जो हमेशा हमारी फ़िक्रों को मज़ीद महमीज़ कर देती हैं। मैंने ज़ख़ीरा साजी का ये राज अब तक किसी को नहीं बताया है और यह तरीका मैंने अपने खुदा से सीखा है। लेकिन अगर जनाब फरमारवा मुसिर हैं तो मैं बताए देता हूँ। लेकिन अगर मुझ पर एतमाद करें तो बेहतर होगा कि ये राज महफूज रहेगा। मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा मकसद तो सिर्फ अरबाब मुआहिद की शिकस्त और आमून और उसके फरसूदा आइन की नाबूदी है। अब उन मकासद तक रसाई कैसे हासिल हो, यह आपका मसला है। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहत तो खुशहाली का आगाज़ ही काहिनों और सरवतमंदों की शिकस्त की शुरुआत है। बचपन से माबद आमून के अरबाब इख्तियार और काहिनान की खुसरियों और हिमाकतों का गवाह रहा हूँ और इस नफ़रत और बेजारी में
रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। जब तक मैं आमून, आखमहू और दीगर काहिनों की बिसात नहीं लपेट देता, सुख का सांस नहीं लूंगा। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और इस मकसद के हुसूल के लिए मेरा मशवरा है कि सबसे पहले आमून की बका के असली अरकान का खात्मा किया जाए और फिर आमून का। और इन अरकान में से एक आमून पर पुख्ता अकीदा है और दूसरा मोहब्बत के ख़जाने। जब तक ये दोनों अरकान कायम हैं, आमून और काहिनान भी बदस्तूर अपनी जगह कायम रहेंगे। अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं कि जब तमाम खुदा और उनके मुआबद इनतात पजीर हो जाएंगे। आखमहू को ज़ेर करना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने हर जगह तो नफूज किया हुआ है, हत्ता कि मुझे अपनी माँ बानूती पर भी एतमाद नहीं रहा। और मुझे हमेशा इस बात का खदशा रहता है कि मुबादा मुझ पर पहला वार उन्हीं की जानिब से हो। ये एक जंग है जनाब फरमारवा। जिस तरह जासूसी और मुखबरी इसका लाजमी जुज़्व है, और जनाब फरमारवा उसी तरह किश्तो खून से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जैसा कि माजी में काहिनाने माबद ने फरमारवा आमून हो तब सोम की जान लेने की कोशिश की थी। जनाब यूज़ारसीफ, आपने कसर के माबद के असली मुहर्रिकीन की सरकोबी के लिए क्या तदाबीर सोची है? पहले कसर में मौजूद माबद के असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करना है, जिनकी शनाख्त तकरीबन की जा चुकी है। फिर उन पर कड़ी नज़र रखना और बवक्त ज़रूरत उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करना है। नहीं, मैं कभी भी खुरेजी के हक में नहीं रहा। जनाब यूज़ारसीफ के कहने का मकसद खूनेजी नहीं है, यानी कुछ तो खून की जरूरत ही नहीं, बस कसर से उनका इनखला ही काफी होगा। आपने कहा कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त कर ली गई है। जी बानो हुजूर, जल्द ही उन्हें बेनकाब कर दूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं।